गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज के विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के तहत सेल्फी प्रतियोगिता लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है। बड़ी संख्या में प्रतिभागी सेल्फी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को न्यू न्यूज की टीम वृंदावन के हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज में पहुंची, जहां सेल्फी योजना का प्रमोशन किया गया। इस दौरान न्यू न्यूज की एंकर गुंजन दीक्षित ने गई पालिका आया निगम कार्यक्रम से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी दी। तो वहीं सेल्फी प्रमोशन की प्रमोटर रीना गुप्ता ने सेल्फी प्रमोशन और गई पालिका आया निगम के तहत स्वच्छता अभियान में सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस बीच न्यू न्यूज की एडमिन शीतल अग्रवाल ने कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही सेल्फी प्रमोशन के संबंध में सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां छात्रों को दी। वहीं न्यू न्यूज के रिपोर्टर अरुण यादव ने कार्यक्रम से जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला और सेल्फी प्रतियोगिता की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ टीम कोऑर्डिनेटर संदीप सिंह भी थे। गई पालिका आया निगम के सेल्फी प्रमोशन के दौरान छात्रों ने भी गीत संगीत के माध्यम से सेल्फी प्रमोशन किया और सेल्फी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान तमाम छात्राओं ने न्यू न्यूज के सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी संकल्प लिया। छात्रों ने विकास कार्यों और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आज हम वृंदावन के हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज में हैं और जानते हैं छात्र छात्राओं से क्या समस्या है उनके क्षेत्रों में, उनसे बात करते हैं। आइए जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुषार शर्मा है और मैं यहीं पीछे टटिया स्थान रोड पर रहता हूँ। और हमारे जो ये विद्यालय है इसी के पीछे जस्ट मैदान है, वहाँ पर इतनी गंदगी है कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और हमारे गलियों के रास्ते जो ठीक नहीं है उन्हें ठीक होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले हम रास्ते से आ रहे थे, वहाँ पर जहाँ हम लोगों को सफाई करनी चाहिए विदेशी लोग आकर वहाँ पर सफाई कर रहे थे। तो अब तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी सफाई की ओर खुद ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके बारे में? ये एक तो गंदगी की है और सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, जो पानी की टोंटी लगाई जाती हैं वो हमेशा खुली रहती है, तो उससे पानी वेस्ट होता रहता है। बस यही 3-4 मुख्य समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए। यदुनंदन तिवारी है मेरा नाम। बताइए क्या समस्या है आपके क्षेत्र में और किस तरह से जो पालिका से निगम बन गया है तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप उनसे? इससे अपेक्षा रखते हैं कि लाइटिंग की समस्या दूर होंगी। हमारी गली में कुछ लोग ऐसे हैं तोड़ ही देते हैं पानी को, या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो खराब कर देते हैं, तो आएगा तो शायद ठीक हो जाए निगम बनने से। इसके अलावा और वृंदावन में किस तरह से समस्याएं तो बच्चे ही दूर करेंगे। बच्चे ही हमारे स्कूल के बहुत गंदी करते हैं। आज ही कल परसों हमारे स्कूल में स्वच्छता अभियान चला था, उसके बाद ही बच्चों ने कूड़े कपड़े करना स्टार्ट कर दिया था। आइए अब हम कुछ छात्राओं से जानने की कोशिश करते हैं। छात्राएं अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगी। क्या नाम है आपका? ज्योति सैनी। मैं आपके क्षेत्र में रहती हूँ। मैं वृंदावन के पास में राजपुर गांव में रहती हूँ और वहाँ पे बहुत सी समस्याएं ऐसी जिनसे हमें परेशानी होती है। हमें ही नहीं बल्कि सब लोगों को परेशानी होती है। जैसे कि पानी की समस्या वहाँ पे सबसे बड़ी है, जो कुछ कई दिन तक यहाँ पे पानी नहीं आता है और कुछ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। काफ़ी लोग करते हैं सफाई लेकिन सब लोग नहीं कर पाते और फिर वहाँ पे सफाई के लिए कोई साधन भी नहीं है, कोई सफाई करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे सफाई के लिए कुछ साधन किए जाएँ जिससे कि लोग सफाई कर सकें। ये तो पता है कि हमें खुद करना पड़ेगा ये सफाई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वो चीज़ भी नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये चाहूँगी कि वो चीज़ें हमें मिलें वहाँ पर। हमारे टीम मेंबरों द्वारा स्वच्छता अभियान के बारे में आप सभी लोगों को समझाया गया, तो क्या करेंगे अब आप? मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने मम्मी पापा, पड़ोसी जो भी हैं उन सबसे कहूँगी कि गंदगी ना करें, बल्कि उनसे ही नहीं मैं खुद भी अपने ये कोशिश करूँगी कि मैं 0% गंदगी करूँ ही नहीं बिल्कुल भी। मैं ये चाहूँगी, अभी मैं ये समझा यहाँ से। जी अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना है। मैं राजपुर में रहती हूँ जो कि वृंदावन के पास ही स्थित है।
वहाँ के लोग अपने घर के सामने सफाई रखते हैं, सफाई करते हैं बल्कि, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्वच्छता का वो क्या कहते हैं परमानेंट इलाज नहीं है। जैसे कि वहाँ के लोग कचरा अपने घर में तो डस्टबिन में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे परमानेंट डस्टबिन नहीं है जहाँ हम वो फेंक सकें। हमारे गाँव में एक टोटली एक कवरेज एरिया है, उसके बाहर हमें वो फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन नहीं है, और इनफैक्ट हम फेंकते हैं वो ऐसे फैला रहता है, उसमें से स्मेल आती है जिससे डिसीज उत्पन्न हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हमें स्वच्छता करनी चाहिए, क्या वो डस्टबिन उपलब्ध कराती है? और उपलब्ध कराती भी है। तो गौशाला नगर में जाके देखिए, जब डस्टबिन रखा है लेकिन कूड़ा सड़कों पे पड़ा है और लोग भरते हैं तो वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है, कोई वहाँ 2 मिनट खड़े तो हो जाए। मैं वहाँ से डेली ट्यूशन जाती हूँ, और लेकिन कचरा डस्टबिन में भी भरा है, पूरी सड़कों पे पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। डेली की डेली कभी भी डस्टबिन साफ तो मिलते ही नहीं है। रास्ते में मैं अभी फिलहाल एक कल लगा था और एक परसों, बस 2 डस्टबिन अभी लगे हैं, और उससे पहले तो वहाँ डस्टबिन भी नहीं थे। लोगों को हम तो एडवाइस देते हैं कि हाँ ऐसा ना किया कीजिए, जबकि मैं भी नहीं करती। मैं काफ़ी लोगों को टोकती हूँ इसके बारे में कि हाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मेरे पे ही हावी होते हैं कि हाँ कि तुम्हें क्या हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी बनाती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो उनको अमल करने के लिए प्रॉपर वे तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती। कहने से क्या हो जाती है सफाई। अभी हाल ही में वो आए थे हमारे ऊर्जा मंत्री, वो आए, उनमें वो जिन लोगों के साथ आए थे ना, उनमें से कई लोग तो तंबाकू खा रहे थे। लोग एंटी तंबाकू, गवर्नमेंट एंटी तंबाकू के प्रति कह रही है, जबकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तब भी वो तंबाकू खा रहे थे। और आए, गंदगी उन्होंने खुद भी की, ऐसे नहीं उन्होंने गंदगी नहीं कुछ फेंका होगा। इसका मतलब ये तो नहीं वो कह रहे हैं तो वो सफाई करते हैं। अब वो सफाई खुद तो कर नहीं रहे, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि हाँ वो करें, तो हम उन्हीं लोगों की बात मानते हैं जो हमारे लिए आदर्श हों। जब वो खुद एक आदर्श नहीं है तो हम क्यों माने भला उनकी बात। तो सबसे मैं बस गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि अगर वो पॉलिसीज बनाती है तो उन पर अमल करने के लिए प्रॉपर भी देना चाहिए। अगर वो ओनली कहने से वो हो जाए सब कुछ, तो फिर तो हमारा भारत बेस्ट बन जाए अकॉर्डिंग टू मी। बस ये है कि पॉलिसीज पर अमल होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल आर.के. महेश्वरी ने गई पालिका आया निगम कार्यक्रम की सराहना करते हुए विकास कार्यों से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी संकल्प लिया। नियो न्यूज़, चूंकि मैं मथुरा का ही रहने वाला हूं और 2011 से वृंदावन में इसी विद्यालय में कार्य कर रहा हूं, तो मैंने तो इस नियो न्यूज़ को प्रारंभ से ही देखा है, और इसने जो प्रगति की है वो वास्तव में एक छोटे समय में बहुत अच्छी प्रगति की है। मैं जो ये प्रोग्राम चल रहा है गई पालिका आया निगम, ये भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आध 2 एपिसोड इसके मैंने देखे हैं। नियो न्यूज़ के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ वर्तमान में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ से जो पार्षद चुने जाने हैं, वो जिस एरिया में भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे पार्षद, वो वहाँ की समस्याओं से पहले से ही अवगत हो जाएंगे, और निश्चित रूप से आगे वाला जो बोर्ड होगा वो इस समय जो समस्याएं उठी हैं वो बहुत आसानी से ध्यान दे पाएगा। दूसरा, जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं, हमारा नगर निगम अधिकारियों के साथ काम में जुटा है, तो उसका भी ध्यान अगर वो देखते होंगे कभी इस कार्यक्रम को, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं मथुरा और वृंदावन की या आसपास के क्षेत्र की, चाहे वो पानी हो, चाहे सफाई हो, या अन्य किसी कार्य से संबंधित हो, उनका ध्यान स्वयं बिना किसी के सूचना के वो अपने आप ध्यान आकर्षित हो जाएगा, और वो निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं कि वो उस ओर ध्यान देकर उस स्थान की जो समस्या है सफाई की, पानी की, वो उस पर ध्यान देंगे, और बहुत जल्दी ये निगम
उनकी उन समस्याओं को जो यहाँ की जनता को हो रही है, हो सकता है उससे निजात मिल जाए। तो मैं नियो न्यूज़ को और उनकी पूरी टीम को जो यहाँ उपस्थित हैं अथवा उपस्थित नहीं है, मैं तहे दिल से इस विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति पैदा की है और भविष्य में भी वो इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, मैं आशा करता हूँ। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,